नमस्कार दोस्तों ये भगवान की बनाई हुई माया या ऊपर वाले की कह लो कि माया बड़ी प्रबल होती है। इंसान का पीछा मरते दम तक नहीं छोड़ती। ये एक इंसिडेंट के रूप में आज आपसे मैं शेयर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि डे टू डे लाइफ में जो कुछ होता है वो शेयर करने से थोड़ा सा आपको भी भाई हमारी लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है वो पता चलता है और बड़ा अच्छा लगता है आप दोस्तों से शेयर करके। मैं अपनी मार्केट के आज का ही टाइम मतलब अभी थोड़ी देर पहले ही 1-2 घंटे पहले मैं भजनपुरा मार्केट गया था, अपनी मार्केट मतलब अपने काम से किसी क्लाइंट को मिलने। तो दोस्तों मैं वहाँ पे क्या देखता हूँ कि एक रेडी वाला बेचारी एक गाय आई हुई बड़ी भूखी सी लग रही थी और उस गाय को वो डंडे से बार बार मतलब दूर कर रहा है, उसको भगा रहा है डंडा दिखा के। तो मेरे को 1-2 बार तो मैंने थोड़ा इग्नोर करा, मैंने कहा अभी देखो सब गायों को खिलाने के लिए तो भगवान ने हमें इतनी संपत्ति नहीं दी है, लेकिन 1-2 बार मैंने इग्नोर करा। फिर जब उसने वो माना नहीं और उसने लगातार मतलब बार बार उसको मतलब डंडे से वो करने लग गया, तो मेरे को बड़ा अजीब लगा। मैं उसके पास गया, मैंने कहा भैया क्या क्यों भगा रहे हो इसको? कह रहे भाई साहब ये हमारी रेडी की सब्जी खा जाएगी। मैंने कहा भाई साहब चलो ऐसा करो आप ना ये बथुआ दो, क्योंकि मुझे पता था कि बथुआ जो होता है वो सर्दी के अंदर उसकी जो तासीर होती है वो गर्म होती है और पालक जो होती है वो गाय के लिए ठंडी होती है। तो भाई साहब वो तुरंत बोले, बुजुर्ग अंकल थे, कह रहे नहीं नहीं भाई साहब बथुआ नहीं खाती है, ये पालक खाती है, आप पालक लो। मैंने कहा भाजी ऐसा है मुझे पता है, आप बथुए का थोड़ी डंडी दिखाओ मैं खिला के देखता हूँ। मैंने खिला के देखा, उसने तुरंत एकदम बिल्कुल सटक गई, वो बिल्कुल खा गई। मैंने कहा भाजी आप मेरे को बथुआ ही दो। मैंने आधा किलो बथुआ लिया, उस गाय को डाला, वो बेचारी ने 1 मिनट भी नहीं लगाया, इतनी भूखी थी वो तुरंत सारा खा गई। मैंने कहा भाजी एक बात सुनो, किसी को ऐसे गलत गाइड मत करना, पालक जो होती है वो ठंडी होती है, इसका टेम्परेचर डाउन हो सकता है, कुछ भी नहीं मिल रहा तो चलो जो मर्जी खाए, लेकिन कम से कम कोई खरीद के लेना चाह रहा है तो आप उसको बथुआ तो दो, जो वो चाह रहा है वो तो दो। कह रहे हाँ हाँ ठीक है बेटा ऐसे ही करूँगा मैं, ये वो मैं मेरे को पता नहीं था, सॉरी यूँ करने लग गए वो। अब इतनी देर में जब वो सारा ख़त्म कर चुकी थी, 1-2 डंडियाँ नीचे पड़ी थी, तो इतनी देर में दूसरी गाय आ गई। अब मैंने कहा भाई अगर ये बेचारी खा के जा रही है, दूसरी बेचारी भूखे पेट जाएगी। मैंने कहा भाजी ऐसा करो 20 रुपये की और दे दो ये बथुए की गड्डी। तो एक गड्डी पड़ी थी, मैं वो उठाने लगा तो कह रहे नहीं नहीं इसमें थोड़ा ज़्यादा है, आप जो है आधा किलो ले लो। मैंने कहा चलो जी ठीक है जी आधा किलो कर दो, 10 रुपये उनको और दिए। मैंने कहा भाजी अपनी जेब से ना ज़रूर पर ज़रूर जो है जानवरों को खिलाना चाहिए, और अपनी नेक कमाई में से अगर आप कुछ दोगे ना तो वो बढ़ती है, मतलब कमी नहीं होती उसमें। कह रहे हाँ बेटा तुमने मुझे सही चीज़ बताई है, अब मैं आगे से ये चीज़ करूँगा। तो इतनी देर में ना मैंने वहाँ पे छोटी 2-3 डंडियाँ पड़ी थी, वो भी उठा के उसमें उसके तोलने वाले तराजू में डाल दी। वो बाबूजी को इतना तेज मतलब एक करंट सा लगा, उन्होंने तुरंत वो डंडियाँ निकाल के बाहर फेंक दी कि बेटा इतना ही हो रहा है, बस आधा किलो इतना ही होता है। मेरे को थोड़ी सी हंसी आ गई, अब मैं समझ भी गया। मैंने कहा ये देखो इनकी माया नहीं छूट रही मैं 2-3 डंडियों के लिए अभी मैंने इनको इतना ज्ञान दिया कि भाई अपनी नेक कमाई में से कुछ खिलाओ। मैंने उनको कुछ बोला तो नहीं, लेकिन मैं समझ गया मन में। मैंने कहा ये माया बड़ी प्रबल है ऊपर वाले की, ये माया नहीं छूट रही इनसे, देखो ये 2-3 डंडियों के लिए इसको हटा रहे हैं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। मैंने वो आधा किलो उन्होंने जितनी नापी वो बथुआ मैंने वो लिया और गाय के आगे डाला, वो गाय ने 2 मिनट भी नहीं लगाए और वो दोनों गायें चुप करके वो खा गई। और मैं मन में आया, मैंने कहा चलो आपसे शेयर जरूर करूँगा, क्योंकि ऐसे नए एक्सपीरियंसेस जो है ना वो शेयर करना बड़ा अच्छा लगता है, और आशा करता हूँ आपको भी ये सुन के बड़ा अच्छा लगा होगा। भगवान की माया जो है ना बड़ी प्रबल है, वो छूटती नहीं है। थैंक यू दोस्तों।